नमस्कार साथियों, आज के वीडियो में आप लोग का पुनः स्वागत है। साथियों 17/10/2025 को लोक शिक्षण संचालय मध्य प्रदेश के द्वारा अतिथि शिक्षक के मानदेय भुगतान के संबंध में एक आदेश जारी हुआ है। साथियों इस आदेश में यहां बताया गया है कि जो अतिथि शिक्षक जुलाई और माह अगस्त में किसी कारणवश अपनी अटेंडेंस या अपनी ई अटेंडेंस नहीं लगा पाया, ई अटेंडेंस नहीं लगाने के कारण उनका वेतन जनरेट नहीं हो पाया था। ऐसे अतिथि शिक्षक जिन्होंने जुलाई माह और अगस्त माह में अपनी ई अटेंडेंस नहीं दर्ज कर पाए किसी कारणवश, तो उनकी वो ऑफलाइन प्रक्रिया का जो उपस्थिति उन पोर्टल जो उपस्थित शाला में है उपस्थित रजिस्टर के आधार पर उनकी एजुकेशन 3.0 पर उनकी पुनः उपस्थिति दर्ज करके उनको जो बची है जो बची सैलरी या किसी कारण उनकी सैलरी जनरेट नहीं हो पा रही, पुनः उनको दिए जाने के संबंध में आदेश जारी हुआ। मतलब ऐसे शिक्षक जिन्होंने किसी कारणवश जुलाई और माह अगस्त में अपनी अटेंडेंस 20 जुलाई के बाद नहीं लगा पाए हैं, तो उनका वेतन अगस्त और जुलाई माह का पूर्ण रूप से प्राप्त होगा। बस कंडीशन ये है कि वो शाला में उपस्थित उनका होना अनिवार्य था। तो साथियों इसमें पर शाला प्रमुख को करना है, कैसे करना है, कैसी प्रक्रिया रहेगी, इस विषय में आज हम इस वीडियो में समझने का प्रयास करेंगे। और शाला प्रमुख को ये प्रक्रिया पोर्टल पर अपनाएगा, तभी उनके जो अतिथि शिक्षक की जो मानदेय भुगतान नहीं हुआ है जुलाई और अगस्त माह का, ये अटेंडेंस के कारण उनका मानदेय भुगतान हो जाएगा। तो साथियों चलते पोर्टल पर, हमें क्या प्रक्रिया पोर्टल पर करना है, क्या प्रोसेस रहेगी, इस वीडियो पर हम समझने का प्रयास करेंगे। तो इसलिए अपने मोबाइल किसी ब्राउज़र में जाएंगे और आप यहाँ पर एजुकेशन पोर्टल 3.0 सर्च कीजिएगा और एजुकेशन 3.0 को आप प्रेस करेंगे और यहाँ पर आपकी स्कूल आईडी और पासवर्ड से आपको लॉगिन होना है। तो उन्हें लॉगिन हो जाएंगे आप अपने स्कूल के आईडी और पासवर्ड से अपने मोबाइल को डेस्कटॉप मोड पर रख लेंगे और यहाँ पर जो एरो वाला ऑप्शन दिख रहा है आप इसे क्लिक कीजिएगा। इसके बाद हमारे यहाँ सामने यहाँ बहुत सारे सब ऑप्शन देखने को मिलेगा। साथियों आपको यहाँ पर आना, यहाँ गेस्ट फैकल्टी मैनेजमेंट वाले ऑप्शन में जाएंगे। शाला प्रमुख अपनी आईडी से स्कूल आईडी से लॉगिन करके गेस्ट फैकल्टी मैनेजमेंट में जाएंगे। अब गेस्ट फैकल्टी मैनेजमेंट को आप क्लिक कीजिएगा। ये पुनः साथियों अपने एरो वाला ऑप्शन को पुनः क्लिक करेंगे और शिक्षक साथियों यहाँ पर आपको अटेंडेंस मैनेजमेंट जो दिख रहा है इस वाले ऑप्शन पे आप जाइएगा और यहाँ पर अटेंडेंस फाइनलाइज है और यहाँ अटेंडेंस फाइनलाइज सप्लीमेंट्री यहाँ पर एक ऑप्शन देख रखा है। सप्लीमेंट्री मतलब एक हमें पूरक ऑप्शन आया है, अभी एक नया पूरक ऑप्शन हमें देखने को मिल रहा है, तो हम इस पूरक वाले ऑप्शन पर हम जाएंगे। इसके बाद साथियों यहाँ पर आप जैसे ही जाएंगे थोड़ा नीचे की ओर आएंगे, आपको यहाँ पर अपना जो अतिथि शिक्षक आपकी शाला में कार्यरत है उनका वर्ग सिलेक्ट करना है। साथियों हमारे यहाँ वर्ग 2 में, तो हमने वर्ग 2 सिलेक्ट किया है और इसके बाद मंथ हम यहाँ पर जुलाई मंथ हम यहाँ पर सिलेक्ट कर रहे हैं। फर्स्ट हम जुलाई को सिलेक्ट करेंगे और इसके बाद सर्च बार को हम प्रेस कीजिएगा और इसके बाद आपके सामने यहाँ पर अपने अतिथि शिक्षक की जानकारी आपको देखने को मिल जाएगी। क्या उनका नाम, उनका आईडी वगैरह आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर जैसे हम बात कर रहे थे, यहाँ जो उनकी जो जुलाई में 27 दिन कार्य दिवस था और जिसके बाद यहाँ पर देखा जाए तो उपस्थित दिवस उनकी 17 दिन जो 1 जुलाई से लाकर 20 जुलाई के बीच में लगाई थी और एक की यहाँ पर 20 आ रही है। मतलब उनकी 1 तारीख को ज्वाइनिंग हो चुकी थी, इसलिए उनका 1 से लाकर 20 जो हमारी ऑफलाइन थी हमने वो लगा चुके हैं। इसके बाद शिक्षक साथियों हमें देखते हैं ये अटेंडेंस के दिवस, तो ये अटेंडेंस के दिवस यहाँ पर 0 आ रहे हैं। अब उनके 0 आने के कारण वो मात्र 17 दिन का पेमेंट ही बन पाया था, किंतु किसी का आप यहाँ पोर्टल ने एक सप्लीमेंट्री ऑप्शन दे दिया है, तो हम यहाँ पर देखते हैं उनका 17 दिन का पेमेंट इशू हुआ था और ये अटेंडेंस नहीं लगने के कारण उनका बाकी दिन का अटेंडेंस नहीं लगने के कारण बाकी दिनों का उनका पेमेंट जारी नहीं हो पाया था। साथियों यहाँ पर हमने 17 दिन की उनकी यहाँ उपस्थिति उनकी कुल दर्ज हुई थी। अब जिसके बाद यहाँ शासकीय अवकाश, रविवार है और जिला द्वारा घोषित अवकाश, सब कुछ यहाँ पर 0 आ रहा है और ये अटेंडेंस उनका 17 टोटल दिन उनका 17 दिन आ रहा था, किंतु ये अटेंडेंस के कारण उनका जो वेतन रुका हुआ था, तो यहाँ पर 12 वाले कॉलम में दिया है क्या किसी दिवस है हाँ या ना में आपको सिलेक्ट करना है। तो आपको 12 कॉलम में हाँ या ना सिलेक्ट करना था, हमने यहाँ हाँ सिलेक्ट किया कि हाँ हम नहीं लगा पाए थे। ये अटेंडेंस दर्ज नहीं करने के कारण क्या आपके सामने 2 कारण यहाँ पर दिया है, विलम्ब पहुँचने के कारण या फिर अन्य कारण। तो साथियों हमारा सर्वर प्रॉब्लम था या जो भी कारण था, किंतु विलम्ब तो हमारा रहा नहीं, तो हमने यहाँ पर अन्य कारण सिलेक्ट किया। अब आपने अन्य कारण सिलेक्ट किया तो यहाँ पर आपको कारण आपको लिखना पड़ेगा। यहाँ पर आप इस चेक बॉक्स के अंदर कम से कम 50 शब्दों में आप एक अपना रीज़न, अपना कारण यहाँ पर आप लिखेंगे और जो आपने अटेंडेंस रजिस्टर पर जो साइन किया है उस अटेंडेंस रजिस्टर की यहाँ पर दस्तावेज के रूप में आपको एक PDF के रूप में यहाँ पर उसको अपलोड करना पड़ेगा। जो अटेंडेंस रजिस्टर चॉइस 5 पे क्लिक करेंगे और आपके पास यहाँ पर कैमरे से या फोटो से जो भी आपके है उसे डायरेक्ट आप यहाँ पर अपलोड करेंगे और यहाँ पर आपका कितने दिन का शेष रह गया। जैसे हमारे साथी का यहाँ पर 20 दिन का हो गया था, वो पूरे दिन उपस्थित रहे हैं, तो यहाँ 11 दिन उनकी अटेंडेंस आ जाएगी। तो हमें यहाँ पर उनके अटेंडेंस को लिखना है और लिखने के बाद यहाँ पर हमें इसको
जिसके बाद हमारे सारे अतिथि को लिखने के बाद यहाँ पर संकुल को फॉरवर्ड करना है। साथियों एक एक को ना करें, सारे अतिथि शिक्षक को एक साथ आप ये इस तरह की प्रोसेस करेंगे और प्रोसेस करने के सारों को एक साथ फॉरवर्ड करेंगे। बाकी आप सोचें कि मैं एक को फॉरवर्ड करूँगा तो डाटा आपका प्रॉब्लम कर देगा। तो साथियों आपको यहाँ पर रीजन लिखने के बाद और यहाँ पर अपना अटेंडेंस रजिस्टर की छायाप्रति या उसका अटेंडेंस रजिस्टर का पीडीएफ के रूप में आप अपलोड करेंगे और यहाँ बाकी दिन जो शेष उसके रहेगा उनका दिनों की संख्या डालेंगे। और जिसके बाद यहाँ पर सब डालने के बाद साथियों आपको अपना संकुल को सेंड करना है। इस प्रकार अपने अतिथि शिक्षक की सारी प्रोसेस को इस प्रकार से आपको फॉलो करना पड़ेगा। आपका अतिथि शिक्षक वाकई में उपस्थित रहा है तो उसको अटेंडेंस रजिस्टर पे साइन है, उपस्थित रहा है वो, तो आप उससे इस प्रकार से उसकी उपस्थिति आप पहुंचा देंगे ताकि उसकी जो सैलरी रुकी है वो उसको मिल जाएगा और उसका जो आर्थिक नुकसान ना होगा। साथियों पड़ेगा। साथियों एजुकेशन संबंध में समस्त प्रकार के वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड है और हम समय समय पर आने वाली नई प्रोसेस प्रक्रिया के बारे में वीडियो के माध्यम से आप लोग को बताते रहते हैं। साथियों अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अधिक से अधिक शिक्षक साथियों तक इसको शेयर कीजिएगा। साथियों मिलते हैं नई वीडियो में, जब तक के लिए सभी साथियों को नमस्ते, सभी को धन्यवाद।